नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। डेल ऑपरेटर इज़ गिवन बाय डेल इज़ इक्वल टू आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के पार्शल ओवर पार्शल जेड। इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। और डेल फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो डेल फाई इक्वल होता है ग्रेडियंट फाई। और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के पार्शल ओवर पार्शल जेड फाई। और फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आई पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई प्लस के पार्शल फाई ओवर पार्शल जेड। तो ये ग्रेडियंट फाई यानी डेल फाई का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। हमारे पास एक वेक्टर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो हम इसकी डाइवर्जेंस इस तरह लिखते हैं, डाइवर्जेंस ए इक्वल डेल डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट होता है डेल डॉट ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के पार्शल ओवर पार्शल जेड डॉट ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे को जे से और के को के से। तो आई और जे और के इनके डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल हो जाते हैं। तो डाइवर्जेंस ए इक्वल हो जाएगा डेल डॉट ए इक्वल पार्शल ए वन ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए टू ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल जेड। तो ये डाइवर्जेंस का फार्मूला आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट नोट वो ये है कि द ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल एक्ट्स ऑन ए स्केलर। ग्रेडियंट ऑपरेटर स्केलर पे एक्ट करता है एंड गिव्स अ वेक्टर, और इससे हमें वेक्टर हासिल होता है। दूसरा पॉइंट है द डाइवर्जेंस ऑपरेटर डेल डॉट इसके साथ डेल डॉट होता है एक्ट्स ऑन ए वेक्टर। ये ऑपरेटर वेक्टर पे एक्ट करता है एंड गिव्स अ स्केलर, और इससे हमें स्केलर हासिल होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसमें एक वेक्टर गिवन है ए इक्वल एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। और हमने इसका डाइवर्जेंस मालूम करना है, डाइवर्जेंस ए विच इज़ इक्वल टू डेल डॉट ए। तो ये इक्वल होगा पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस partial derivative of x y z with respect to y plus partial derivative of y z square with respect to z। यानी हमने जो वेक्टर ए में आई जे के कोफिशेंट है उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं, x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से। तो डाइवर्जेंस ए आ जाएगी एक्स स्क्वायर का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, y कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म पे माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एक्स जेड एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। और थर्ड टर्म पे y कांस्टेंट समझा जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, और z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 2z आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ए की वैल्यू आ गई 2xy माइनस एक्स जेड प्लस 2yz। नेक्स्ट एग्जांपल में वेक्टर ए गिवन है 2x स्क्वायर वाई आई माइनस 2 ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब जेड जे प्लस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर के। डिटरमिन डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे, partial derivative of a x with respect to x plus partial derivative of a y with respect to y plus partial derivative of a z with respect to z। तो यहाँ a x a y a z वेक्टर a के कोफिशेंट्स हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा partial derivative of 2x square y with respect to x minus partial derivative of bracket 2 into x square y square plus y cube z with respect to y plus partial derivative of 3y square z square
विद रिस्पेक्ट टू z, यानी आई जे के कोफिशेंट यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब इनके डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इन्हें कांस्टेंट समझ रहे हैं, -2 और ब्रैकेट में y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x एज इट इज़ रहेगा, y स्क्वायर का 2y डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और z एज इट इज़ रहेगा क्योंकि z को यहाँ कांस्टेंट बांध रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो वो हो जाएगा 3y स्क्वायर एज इट इज़ आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट समझ रहे हैं, और z स्क्वायर का z के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा 2z। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4xy, और सेकंड टर्म में ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4xy और -6y स्क्वायर z, और लास्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी +6y स्क्वायर z। इनमें सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती है तो आंसर 0 आ जाता है, यानी डाइवर्जेंस इक्वल आ गई 0। तो ऐसे वेक्टर को जिसके लिए डाइवर्जेंस 0 हो जाए तमाम पॉइंट्स के लिए या x y z की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ऐसे वेक्टर को हम सोलेनॉइड वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्ल या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। कर्ल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल क्रॉस। कर्ल ऑपरेटर को डेल क्रॉस से डिनोट किया जाता है। एक्ट्स ऑन ए वेक्टर, और ये किसी वेक्टर पे अमल करता है। एंड गिव्स एन अदर वेक्टर एज ए रिज़ल्ट, और एक और वेक्टर हमें इससे हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर ए इक्वल है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो कर्ल ऑफ ए इक्वल होगा डेल क्रॉस ए, और कर्ल ऑफ ए इक्वल डेल क्रॉस ए इक्वल आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के पार्शल ओवर पार्शल जेड इंटू क्रॉस a1i प्लस a2j प्लस a3k, यानी डेल ऑपरेटर की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दी और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह लेते हैं, डिटर्मिनेंट आई जे के और पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल ओवर पार्शल वाई पार्शल ओवर पार्शल जेड, और आई जे के नीचे a1 a2 a3। फिर इसे हम ओपन करते हैं आई, तो ये हमारा हो जाता है पार्शल a3 ओवर पार्शल y माइनस पार्शल a2 ओवर पार्शल z प्लस j और पार्शल a1 और पार्शल z माइनस पार्शल a3 ओवर पार्शल x प्लस के लगा के पार्शल a2 ओवर पार्शल x माइनस पार्शल a1 ओवर पार्शल y। यानी जब हम i को लेते हैं तो i वाली रो भी छोड़ देते हैं और आई वाला कॉलम भी छोड़ देते हैं, और बाकी जो रकमें बचती हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में कीमतें लिखते हैं। तो कर्ल ए इज़ अ वेक्टर फंक्शन। एक एग्जांपल है, इसमें वेक्टर ए गिवन है, ब्रैकेट y 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड के। डिटर्मिन कर्ल ए एट पॉइंट 1 3 माइनस 2। तो कर्ल ए का फार्मूला लिखते हैं डेल क्रॉस ए, और इसका फार्मूला बनता है डिटर्मिनेंट आई जे के पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे, और आई का कोफिशिएंट लिखेंगे y 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के के नीचे के का कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, आई लिखेंगे और आई फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, और पार्शल ओवर पार्शल वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जेड से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस पार्शल ओवर पार्शल जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। फिर माइनस जे लिखेंगे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
वाई जेड से, और फिर पार्शियल जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिहाज से वाई 4 माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र से, फिर प्लस के लिख के अब फर्स्ट रो को और लास्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी रकमों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वाई 4 माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आई की जो ब्रैकेट है उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा, जेड भी एज इट इज़ आ जाएगा और वाई का 1 हो जाएगा, तो आई की ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र जेड। और जब आई की ब्रैकेट में सेकंड टर्म पे देखें तो जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और रकमें हमारे पास एक्स स्क्र और वाई स्क्र हैं, ये कांस्टेंट समझी जाएंगी, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आई की ब्रैकेट में सिर्फ आई के साथ ब्रैकेट में सिर्फ माइनस एक्स स्क्र जेड आया है। इसी तरह माइनस जे पे जाएंगे तो एक्स के लिहाज से माइनस 2x हो जाएगा और वाई जेड एज इट इज़ रहेंगे, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे, वाई 4 कांस्टेंट समझ के इसका 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्र एज इट इज़ रहेगा, और 2z जेड स्क्र का 2z आ जाएगा यानी 2x स्क्र जेड। तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो जे की ब्रैकेट में आ गया माइनस 2xyz प्लस 2x स्क्र जेड। अब के लिख के में डेरिवेटिव लेते हैं, तो के की ब्रैकेट के अंदर जो डेरिवेटिव है वो लेते हैं एक्स के लिहाज से, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, वाई का 0 हो जाएगा, फिर माइनस वाई के लिहाज से वाई 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4y³ यानी पावर शुरू में और पावर में से 1, और एक्स स्क्र जेड स्क्र ये चूँकि कांस्टेंट समझे जाएंगे वाई के लिहाज से इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए हैं। अब इनमें हम पॉइंट पुट करेंगे 1 3 माइनस 2, तो डेल क्रॉस ए की वैल्यू आ जाएगी आई एक्स की जगह 1 और जेड की जगह -2, तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस जे एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3 और जेड की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2x की जगह 1 स्क्वायर भी 1 रहेगा और z की जगह -2, तो ये -4 हो जाएगा। फिर के की ब्रैकेट में पॉइंट पुट करते हैं तो 2 × 1 2 और -4 y की जगह 3 और 3 की पावर 327 हो जाएगी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो सॉल्व करने के बाद ये वेक्टर आ गया 2i - 8j + 106k, तो ये हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर ए आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमिन कर्ल f at point 2 0 3 given that f is equal to z⁻2xyi plus 2xz cos y j plus x plus 2yk। तो हमने कर्ल f फाइंड करना है, तो कर्ल f इक्वल होता है डेल क्रॉस f, और इसका फार्मूला इक्वल होता है डिटर्मिनेंट आई जे के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और i के नीचे z⁻2xy और j के नीचे 2xz cos y, k के नीचे x + 2y। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे i, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी डेरिवेटिव ऑफ y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2y से, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z को मल्टीप्लाई कर देंगे 2xz cos y से, माइनस j लगा के फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2y से, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z को मल्टीप्लाई कर देंगे z⁻2xy से, प्लस के लगा के ब्रैकेट में अब हम लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2xz cos y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z y
जेड ई पावर टू एक्स वाई। अब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो आई और ब्रैकेट के अंदर y के लिहाज से x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2y का डेरिवेटिव 2, और माइनस z के लिहाज से z का 2x cos y एज इट इज़ आ जाएंगे और z का 1 हो जाएगा, और माइनस j लगा के j के आगे ब्रैकेट में डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से x का 1 आ जाएगा और 2y का 0 हो जाएगा, और माइनस z के लिहाज से z का 1 आ जाएगा और e 2 पावर एक्स वाई कॉन्स्टेंट समझ के एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस j अब प्लस k, अब k की ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से 2z cos y कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएंगे और x का 1 हो जाएगा, और माइनस y के लिहाज से z e पावर 2x y का डेरिवेटिव लेंगे, z कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, e का डेरिवेटिव e2x एज इट इज़ आ जाएगा, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, पॉइंट हमें गिवन है 2 0 3, तो डेल क्रॉस f हमारा हो जाएगा i2 और माइनस x की जगह 2 पुट हो जाएगा तो 2 × 2 4, और cos 0 y की जगह 0 पुट होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस j 1 एज इट इज़, और माइनस e पावर, चूँकि y की वैल्यू पावर में 0 पुट होगी तो सारा 0 हो जाएगा तो e पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस k 2 z की जगह 3 और cos y की जगह 0 cos 0 1 और z की जगह 3 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, और माइनस z की जगह 3 और e पावर 0 हो जाएगी जो 1 हो जाएगी, और 2x की जगह 2 तो 4 और 3 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2i -6k और j वाली टर्म 0 हो जाएगी, -2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में i + 3k, तो ये कर्ल f की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है समरी ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल एक्ट्स ऑन ए स्केलर फील्ड टू गिव अ वेक्टर फील्ड, यानी ग्रेडियंट ऑपरेटर स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन पे एक्ट करता है और वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन देता है। सेकंड बी जो है वो है डाइवर्जेंस ऑपरेटर डेल डॉट एक्ट्स टू अ वेक्टर फील्ड, ये वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन पे अमल करता है टू गिव अ स्केलर फील्ड, और स्केलर या स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड हमें देता है। सी पार्ट या थर्ड पार्ट है कर्ल ऑपरेटर डेल क्रॉस एक्ट्स ऑन अ वेक्टर फील्ड टू गिव अ वेक्टर फील्ड, यानी ये वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड पे अमल करता है और वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन ही हमें देता है। फोर्थ यानी डी पार्ट विद द स्केलर फंक्शन phi x y z, gradient phi is equal to del phi which is equal to partial phi over partial xi plus partial phi over partial yj plus partial phi over partial z k, और फिफ्थ पार्ट e with vector function a equal a xi plus a yj plus a zk, divergence a is equal to del cross del dot a partial a x over partial x plus partial a y over partial y plus partial a z over partial z, तो ये डाइवर्जेंस लिखने का फार्मूला है। नेक्स्ट कर्ल ऑफ ए डेल क्रॉस ए, इसका फार्मूला है डिटर्मिनेंट आई जे के, और x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, और आई जे के कोफिशेंट यानी ए एक्स ए वाई और ए जेड। मल्टीपल ऑपरेशंस, वी कैन कंबाइन द ऑपरेटर्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन मल्टीपल ऑपरेशंस, यानी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ कंबाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई जेड क्यूब जे माइनस जेड एक्स क्यूब के, और अगर हम इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करें, डाइवर्जेंस ए इक्वल डेल डॉट ए, तो डेल ऑपरेटर का फार्मूला आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल ओवर पार्शियल के प्लस पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल
ओवर पार्शियल z डॉट a की वैल्यू, तो i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, j को j से और z को z से। i डॉट i हमें पता है 1 के इक्वल होता है, j डॉट j भी 1 के और k डॉट k भी। अब पार्शियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और y एज इट इज़। फिर जब जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव भी ले लेंगे y के लिहाज से, y का 1 आ जाएगा, z क्यूब कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा और जे 1 हो जाएगा। फिर के को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब के तो 1 हो जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z का 1 और x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम फाई कह लेते हैं क्योंकि ये हमें एक स्केलर हासिल हुआ है। अब ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस लेते हैं, यानी जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस आई है उसका ग्रेडियंट लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ए, यानी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के। तो पार्शियल फाई का जब हम लेंगे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव तो 2xy का 2y आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2y एज इट इज़, और z क्यूब 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस। तो ये पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस अब फाई का हम y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा क्योंकि y का 1 और z का 0 हो जाएगा और x क्यूब का भी 0 हो जाएगा क्योंकि इन्हें कांस्टेंट मानेंगे y के लिहाज से, 2xj प्लस फाई का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 2xy 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव z क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, यानी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और x क्यूब का 0 हो जाएगा और लास्ट टर्म आ जाएगी 3z स्क्वायर के। तो हमारी जो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल आई है डेल इंटू डेल डॉट ए, इसकी वैल्यू आई है 2y प्लस 3x स्क्वायर आई प्लस 2xj प्लस 3z स्क्वायर के। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 2y स्क्वायर जेड प्लस x स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिटरमिन डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट 241, फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट फाई एंड देन डाइवर्जेंस ऑफ द रिज़ल्ट। यानी हमें स्केलर फंक्शन फाई गिवन है, पहले हमने उसकी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर रिज़ल्ट की डाइवर्जेंस लेनी है। तो फाई लेते हैं, फाई इक्वल होता है एक्स वाई जेड माइनस 2y स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसका हम ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट फाई इक्वल होता है डेल फाई, तो डेल फाई इक्वल हो जाएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के। तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स यानी फाई का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो फाई का एक्स के लिहाज से लें तो एक्स वाई जेड का वाई जेड पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई जेड कॉन्स्टेंट होने की वजह से एज इट इज़, और माइनस 2y स्क्वायर जेड, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, और बाहर i लगा देंगे। प्लस अब हम पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y निकालेंगे, तो फाई का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई जेड में से y का 1 हो गया और एक्स जेड ऐसे ही रह जाएगा, और माइनस 2 और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा तो 2 और 2y 4 हो जाएगा, और z कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़, और थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है क्योंकि ये कांस्टेंट समझा जाएगा y के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो बाहर j लगा देंगे। फिर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z निकालना है z के लिहाज से, तो एक्स वाई
तो एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमारा आ जाएगा एक्स वाई, और क्योंकि जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और माइनस 2y² एज इट इज़ और जेड का 1 हो जाएगा, और प्लस x² एज इट इज़ और z² का 2z आ जाएगा। अब हम इस ग्रेडियंट फाई की डाइवर्जेंस लेंगे। तो जब डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट डेल फाई डाइवर्जेंस का फार्मूला लगाएंगे, और आई जे के जो कोफिशेंट है उनके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। आई के कोफिशेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई चूँकि कांस्टेंट समझा जाएगा इसका 0 हो जाएगा, और प्लस 2x एक्स का 1 हो जाएगा और z² एज इट इज़ आ जाएगा। यानी एक्स के लिहाज से आई के कोफिशेंट का डेरिवेटिव लिया पार्शियल डेरिवेटिव तो वो आ गया 2z²। फिर जे के कोफिशेंट का लेंगे तो -4 एक्स जेड में चूँकि वाई नहीं है, इसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ये 0 हो जाएगा, और -4 और वाई का 1 हो जाएगा और z एज इट इज़। फिर हम के कोफिशेंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे, एक्स वाई का 0 हो जाएगा, -2y² का भी 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, और प्लस 2x² कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़ आ जाएगा, और z का 1 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल आ गया 2z² - 4z प्लस 2x²। अब इसमें हम अपना गिवन पॉइंट पुट कर देंगे 2 4 1। तो जहाँ z आ रहा है z² की जगह 1 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, और -4z की जगह 1 तो 4 ही रहेगा, और x² की जगह हम 2 पुट करेंगे ये 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई की वैल्यू 6 आ गई एट पॉइंट 241 पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्टिंग जनरल रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई वेयर फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल होता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के। अब अगर इस ग्रेडियंट का कर्ल लिया जाए तो इसका डिटर्मिनेंट का फार्मूला बनेगा आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जेड पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड। जब हम इसे आई और जे और के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का कर्ल डेल क्रॉस डेल फाई ये 0 के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेयर ए इज़ ए वेक्टर। ए एक वेक्टर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और अगर हम इसकी कर्ल ऑफ ए निकालें तो डेल क्रॉस ए होता है, और इसका फार्मूला आई जे के ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करें आई जे के लिहाज से फर्स्ट रो के लिहाज से, तो फिर इस कर्ल की डाइवर्जेंस ली जाए, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इक्वल डेल डॉट डेल क्रॉस ए, तो इसको सॉल्व करें तो इसका रिज़ल्ट भी 0 आता है। यानी यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। थर्ड रिज़ल्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई वेयर फाई इज़ अ स्केलर। फाई की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। तो पहले ग्रेडियंट फाई निकाला जाए और फिर उसकी डाइवर्जेंस ली जाए डेल डॉट डेल फाई, तो इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है पार्शियल फाई का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। यानी सेकंड डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू partial square phi over partial x square plus partial square phi over partial y square plus partial square phi over partial z square.